आजकल बिहार में जो है एक चुनाव प्रचारक अपने आप को नेता घोषित कर दिया। जब वो नेता घोषित किया, एक दल का गठन किया, तो कुछ लोग प्रचारित करने लगे जो बिहार में एक विकल्प मिला, नीतीश कुमार का विकल्प मिल गया। तो पिछड़े को, दलितों को लगने लगा जो शायद सही में विकल्प है। और समाजवादी लोग, नेता तो समझ ही रहे थे कि ये आगे करेगा क्या, लेकिन इनको लगा कि ये विकल्प मिल गया। वो अपना कैंपेन भी शुरू किए, पद यात्रा भी शुरू किए। शुरू में तो ये भाजपा को भी कुछ बोलते थे, कुछ जदयू को भी बोलते थे, कुछ राजद को भी बोलते थे। लेकिन इन दिनों जो इनकी हालात है, वो लग रहा है शायद इनको भी लग गया कि हमारे दल का बिहार में कुछ होना जाना नहीं है। लोग समझ चुके हैं जो भाई ये कोई विकल्प नहीं बन सकते, ये चुनाव प्रचारक ही रह जाएंगे। तो आजकल वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार से पूछते हैं कि भैया आप क्या काम कर रहे हैं, आप तो गलत किए। ये तेजस्वी यादव पे बार बार प्रश्न उठाते हैं जो 10 लाख रोजगार का क्या हुआ, 10 लाख नौकरी का जो आपने वादा किया था वो क्या हुआ। तो शायद ये भूल रहे हैं जो चुनाव में इन्होंने कहा था कि अगर मैं मुख्यमंत्री बना तो पहली कलम से मैं नौकरी दूंगा, वैकेंसी निकालूंगा। क्या इनको बताना चाहिए? क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो फिर जनता जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बना पाया तो वो भी तो रोजगार नहीं दे सकते थे, वो कैसे देते? अब रह गई जो 2 साल के बाद जब ये सरकार नई बनी है तो ये बार बार एक साल में कहते हैं 10 लाख नौकरी का क्या हुआ। सरकार बनी नहीं कि 10 लाख नौकरी पूछने लगे, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे तो 10 लाख के चक्कर में क्यों पड़े हो, हम बिहार के लोगों को 20 लाख नौकरी देंगे। 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, उस हिसाब से तो इनको 8 लाख नौकरी दे देना चाहिए था। अगर इन्होंने नहीं दिया या ये रोक रहे थे नीतीश जी को, जो नौकरी नहीं देना है, झूठ बोलना है, जुमला बोलना है। जैसे हम 14 में बोले थे जो 2 करोड़ नौकरी सालाना देंगे, लेकिन 9 साल बाद हमने 9 को नौकरी नहीं दिया। जनता मान रही है कि नहीं मान रही है? फिर तुम क्यों नौकरी दोगे? तो हो सकता है नीतीश जी इस कारण से भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर तेजस्वी जी के साथ आ गए कि भाई तुम तो बोला था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तो ये लोग दिए भी। 1 साल पूरी हुई है, 1,72,000 शिक्षक के लिए एग्जाम हो चुके हैं और 1.5 लाख तकरीबन सीट ऐसे हैं बिहार पुलिस और अन्य कर्मचारियों का जिसका एग्जाम होना है। तो ये दूसरे साल में जाते जाते अगर 3.5 लाख बहाली कर देते हैं तो ये तो अपने रेशियो पे चल रहे हैं, अपने वादा पे कायम है। तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो सरकार में आए न आए, उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने न बने, लेकिन सरकार में आने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए भी वो अपने वादे पे पूरा खरा उतर रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर को लग रहा है कि भैया अब इससे तो भाजपा को फायदा होना नहीं है। तो ये अपने रंग में आ गए हैं, जिस सोच से आए थे जो हम यानी सभी को बरगलाकर और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएंगे, ऐसा अब होते नहीं नजर आ रहा है। इसलिए यह आजकल सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू जी का बुराई करना शुरू कर दिए हैं। तो अब तो स्पष्ट हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंट है और इनके जो वीडियो है इसको आप देख सकते हैं। कुमार को ये जवाब देने की जरूरत है कि 10 लाख नौकरी कहां है। ये आदमी भी सत्ता में रहने के लिए कुछ भी बोलने को तैयार है। गांधी मैदान से इन्होंने कहा 10 लाख नौकरी दे देंगे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि भाई 17 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, किस बात का, किस सबूत का इंतजार कर रहे थे घोषणा करने के लिए? किस सबूत का इंतजार कर रहे थे कि 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे? मैंने जिस दिन घोषणा इन्होंने की है उसी दिन कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर नीतीश कुमार 10 लाख सरकारी बच्चों को सब नौकरी यहां सरकारी दे दें तो उनके समर्थन में ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे। उतना ही नहीं, उनका झंडा लेकर जीवन भर घूमेंगे, देकर दिखा दे 10 लाख नौकरी। नीतीश कुमार जैसे 100 मुख्यमंत्री आ जाएंगे तो 10 लाख नौकरी वो नहीं दे सकते। अभी सरकार ने क्या दावा किया नौकरी के आधार पर कि 2 लाख लोगों की हम लोगों ने रिक्ति निकाली, नौकरी मिली नहीं है। आप जरा बताइए ना भाई कितने लोगों को नौकरी मिल गई? पहले एग्जाम होने दीजिए,
पहले पेपर लीक न हो, एग्जाम हो जाए, कोर्ट में केस न हो, बहाल हो जाइए तब न गिनिएगा। अभी से प्रचार कर रहा है कि 2 लाख रिक्ति निकाले और कह रहा था कि पहले कैबिनेट में साइन करेंगे और 10 लाख नौकरी मिल जाएगी। वो वक्तव्य अपने आप में दिखाता है कि वो आदमी कितना अज्ञानी है। कैबिनेट में साइन होने से अगर नौकरी मिलने का कोई प्रावधान तो संविधान में हमने नहीं देखा है। कैबिनेट पदों का सृजन की बात कह सकती है, उसके लिए नियमावली है, सरकार की अपनी प्रक्रिया है। कोई नेता कैबिनेट में साइन करके नौकरी कैसे दे सकता है? तो बिहार की जनता को तो उसी समय सवाल पूछना चाहिए था कि साहब ये संविधान का कौन सा नया अध्याय आपने पढ़ लिया? शायद हम लोगों ने इतनी पढ़ाई नहीं की है, भाई साहब तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो संविधान का कौन सा चैप्टर अध्याय पढ़ लिया जिसमें लिखा हुआ है कि कैबिनेट 10 लाख लोगों को नौकरी दे सकती है? अब जाकर आपको पूछना चाहिए कि कैबिनेट हो नहीं रही है कि आपका कलम टूट गया है, कि स्याही सूख गई है। लेकिन गलती तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती हमारी आपकी है कि कोई आकर ये कहता है और आप उसके बाद में पड़ जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं कि वो आदमी दे देगा। कैसे दे देगा?